चलो आगे देखिए, हो देख फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, हम उनसे मिलें और उनको ये एक मॉरल सपोर्ट मिलती रहे। और दूसरा ये है कि इसी तरीके से जो इस वक्त यहाँ पे कुछ ज़रूरी काम हैं, क्या वो हो रहे हैं प्रॉपर या नहीं। और मुझे खुशी है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सारी जितनी भी इकाइयाँ हैं, जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे हमारा जो डॉक्टर साहिबान और पैरामेडिकल स्टाफ जो है, हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, उनके साथ साथ पुलिस वाले भी उसी तरीके से उतना ही एक्सपोज्ड हैं, बल्कि उससे ज़्यादा भी कई मरतबा एक्सपोज हो जाते हैं वो भी। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का हर एक आदमी, सबसे छोटे क्लास 4 मुलाजिम से लेकर डिप्टी कमिश्नर साहब तक, सबके सब इसमें इस वक्त बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। एंड एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज़ ए फ्रंट लाइन वॉरियर फॉर अस। और राजौरी में जैसे अनफॉर्चुनेटली मंजाकोट में कुछ केसेस पॉजिटिव पाए गए थे, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, हेल्थ अथॉरिटीज़ ने जिस तरीके से रिएक्ट किया वो एक मिसाली तरीका था। और उसी की वजह से इस वायरस के जो स्प्रेड था उसको कम्प्लीटली वहीं पर रोक लिया गया। और उसी की वजह से उसके बाद बिल्कुल कहीं पे भी कोई पॉजिटिव केस नहीं आया। अब हमारे लिए यहाँ पे राजौरी में जो एक नया चैलेंज जो सामने आ रहा है वो ये है कि जो हमारे कुछ लोग यहाँ के रहने वाले जो वो बाहर डिफरेंट जगहों पे हैं, ख़ुसूसी तौर पर जो वादी कश्मीर में काम कर रहे हैं, वो शायद कोई किसी गलतफहमी में या बेवकूफ़ी की वजह से वो वहाँ से पैदल आकर यहाँ पे छुपने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने घरों में। हमारा उनको आप ही के ज़रिए ये मैसेज भी है कि बजाय ऐसा आने के आप हमें बताइए, हम आपको ख़ुद वहाँ से लेकर आएंगे, हम अरेंज करेंगे आपका वहाँ से या आना, और उसके साथ साथ आपका जो भी आपको चेक वगैरह करना होगा वो भी करवा लेंगे। लेकिन अगर वो इस तरीके से आएंगे तो वो अपने साथ और पता नहीं क्या क्या लेकर आएंगे, और वो अपने ही घर वालों के लिए शायद किसी बहुत बड़े हादसे का ज़रिया बन जाएंगे। ये भी एक चैलेंज है यहाँ पे इस ख़ुसूसी तौर पर इस डिस्ट्रिक्ट में, और उसको भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया जा रहा है। आज जिस वक्त मैं क्वारंटीन सेंटर्स में चेक कर रहा था तो बहुत से लोग जो हैं वो वहाँ पे उसी तरीके से जो आए हुए हैं। स्टूडेंट्स जो इस डिस्ट्रिक्ट के कोटा में फंसे हुए थे वो भी आए, यहाँ पे पहुँच गए हैं। कुछ और अभी बाहर हैं, उनका भी लाने का बंदोबस्त हो जाएगा। और मैंने उनसे बातचीत भी की है और वो ठीक तरीके से हैं। ठीक है, हम 5 स्टार फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते, लेकिन जो भी बेहतर से बेहतर अरेंजमेंट जो इस ज़िला की इंतज़ामिया ने किए हैं वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री हैं। देखिए, उसमें ये एक ऐसा मसला है लॉकडाउन खुलने का या कुछ रियायत देने का या मूवमेंट में कुछ के, जिसके लिए हर वक्त बहुत हाई लेवल पे सिचुएशन को रिव्यू किया जा रहा है। तो लॉकडाउन का 3 मई को कितना खुल जाएगा, कैसे खुल जाएगा, वो इस वक्त उसका कोई भी बताना जो है वो गलत होगा। उस वक्त की सिचुएशन के ऊपर रिव्यू करके जिस तरीके से भी जो ज़रूरी समझा जाएगा वो ऐसे किया जाएगा। सर, जिस तरह आपने जो लोग फंसे हुए हैं, स्टूडेंट हैं या लेबर हैं, या यहाँ पर जो आउट ऑफ स्टेट के हैं, उनको बाहर ले जाने के लिए या बाहर से अंदर आने के कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? सब इंतजाम हो रहे हैं। आपको मालूम होगा अभी हिमाचल से 1200-1300 के करीब जो हमारे मज़दूर भाई वहाँ पे थे उनको ले आया गया। इसी तरह जैसे मैं अभी बता रहा था कि जो हमारे स्टूडेंट्स कोटा वगैरह में थे उनको भी लाया गया। हर एक जगह पे जहाँ पे भी कोई हमारे लोग हैं
वो उनके लिए हेल्पलाइंस की गई हुई हैं डिक्लेयर, वो वहाँ पे कांटेक्ट कर रहे हैं, या अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट करते हैं या अपने रिश्तेदारों को, वहाँ से हमारे तक पहुँच रही है इन्फॉर्मेशन। तो उन सब के लिए बंदोबस्त किया जा रहा है। कोटा वाले तो आपके पास आ गए, हमारे जो हिमाचल वाले थे वो भी आ गए। इसी तरीके से जो यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं उनका भी डाटा लिया जा रहा है। हमारे पास करीबन 58,000 से ज़्यादा बाहर का जो लेबरर है वो यहाँ पे है। और उसके साथ साथ हमारा करीबन 3 दिन पहले तक हमारा 67,000 प्लस हमारा लेबर जो था वो बाहर था। तो उन सब का इंतज़ाम किया जा रहा है कि वो जहाँ पे हैं, एक तो वहाँ पे उनको कोई दिक्कत ना आए, जो यहाँ पे हैं बाहर के लेबर्स उनको भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई भी आदमी शाम को भूखा नहीं सोना चाहिए, सबसे बड़ी बात। राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक और चैलेंज बन चुका है, जो शोपियां के रास्ते लोग आ रहे हैं। सर, रेड जोन के बावजूद और लॉकडाउन के बावजूद शोपियां से लोग कैसे क्रॉस हो पा रहे हैं? वहाँ क्यों नहीं कोई कड़े कदम उठाए जा रहे कि वो लोग यहाँ? देखिए, वहाँ से कोई उनको नहीं निकाल रहा है। कड़े कदम हम नहीं उठाना चाहते, वैसे कड़े कदम जिनकी तरफ आप शायद इशारा कर रहे हैं, हम सख्ती करना चाहते हैं आइसोलेशन के लिए, सख्ती करना चाहते हैं लॉकडाउन के लिए। लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि चूँकि ये लोकल लोग हैं वहाँ पे, इनको रोड के रास्ते से ये नहीं आ रहे, ये दूसरे रास्तों से, और आप जानते हैं कि कितने ही पैदल रास्ते निकल जाते हैं उस तरफ, तो उन रास्तों से वो चल के आ रहे हैं। मैंने तभी आपसे कहा था कि आप ही के ज़रिए मैं उनको ये बताना चाहूँगा, अगर वो ये बात सुने, कि वो वहाँ से इस तरीके से नहीं आए। वो अपना डाटा जो है या अपनी रिक्वेस्ट जो है वो हमारे डीसी साहब को, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के वो रहने वाले हैं, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर को अपना SMS कर दें, व्हाट्सएप कर दें, फ़ोन कर दें, ताकि उनका एकदम हम बंदोबस्त करना शुरू करें और उनको ठीक तरीके से लाया जाए। इस तरीके से नहीं कि चोरी छुपे कोई आए। सर, जिस तरह से मुगल रोड पर काम चल रहा है, क्या लगता है कि मुगल रोड को खोल दिया जाएगा? और लोगों का भी यहाँ पे यही कहना है कि मुगल रोड को ना खोला जाए, इस तरह की कोई स्ट्रेटजी गवर्नमेंट? देखिए, मैं आपसे बताऊं, ये सारे जो इश्यूज़ हैं ये डिस्कस होते हैं सीनियर लेवल पे, और फिर वहीं पे सारे इनपुट लेने के बाद हमें डिसीजन लेना पड़ता है, और उसमें देखा जाएगा। अगर ये समझा जाएगा कि इस मुगल रोड को इस वक्त खोलना जायज़ नहीं है तो शायद कुछ दिन नहीं खोले, और अगर ये समझा गया कि नहीं, इस तरीके से अगर बंद रखा तो इसी तरह लोग चोरी छुपी आने की कोशिश करें, तो फिर हो सकता है हम ऐसा भी डिसीजन लें कि उसको खोला जाए, ताकि जो भी आए वो एक सिस्टम के ज़रिए से आए, और क्योंकि जब खुली भी होगी तो फिर कोई पैदल आने की कोशिश नहीं करेगा। ये है कि हमारे पड़ोसी को बहुत मर्तबा मार खाने के बाद भी अकल नहीं आई, और जिस वक्त सारी दुनिया इस वायरस से जूझ रही है, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हमेशा की तरह अपनी उन गलीज़ हरकतों में लगा हुआ है, और उसमें चाहे इन्फिल्ट्रेशन करवाने की कोशिश करना या बॉर्डर्स पे ये फायरिंग वायरिंग और सब कुछ। हमारी फोर्सेस जो हैं वो चुप करके नहीं बैठ रही, वो इनका पूरी तरह से जवाब दे रही हैं, और उनको जो इस वक्त भी जो उनको भुगतना पड़ रहा है वो शायद उनको कुछ अकल दिलवा दे। जहाँ तक आपने जिक्र किया इनका बंकर्स की, जी हाँ, बंकर्स की जो कंस्ट्रक्शन है वो रोकी गई हुई थी, क्योंकि सारी ऐसी एक्टिविटीज़ रुक गई हुई थी। ये सिचुएशन भी रिव्यू हो रही है, जिस वक्त भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे हम, तो बंकर्स का काम मेरे को यकीन है कि डीसी साहब जो हैं यहाँ पे वो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर लेकर कंप्लीट करवाएंगे।